जब आदम ने धरती पे कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो कोई दूसरा इंसान नहीं था। तो भारत का मालिक कौन? स्वामित्व किसका? लैंडलॉर्ड कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती के मालिक हैं और हम उनकी औलाद। तो हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर हैं। आदम ही की सब औलाद है। 140 करोड़ भारत में जो है सब आदम की औलाद है। पूरी दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है सब आदम की औलाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, जितने भी मानव हैं, आदमी हैं, सब आदम की औलाद है। ये बात आप भूल क्यों गए कि सबके पूर्वज आदम हैं। सबसे पुराने आदम हैं, सनातन आदम हैं। सुभान अल्लाह। उनसे पहले तो मनुष्य था ही नहीं, तो जो पहला मनुष्य है, जो पहला मनु है, उसी से औलाद मनुष्य है। तो हम सब आदमी हैं कि नहीं? अब अगर कोई आदम की औलाद नहीं है तो आदमी नहीं है। तो सबके दादा एक हैं। सारे मुसलमानों के दादा आदम, सारे हिंदुओं के दादा, सारे ईसाइयों के, सारे सिखों के, सारे जैनियों के, बौद्धों के, आस्तिक हो या नास्तिक हो, यार औलाद तो आदम ही की है। औलाद अच्छी भी होती है, औलाद खराब भी होती है, पर होती तो औलाद ही है। तो आपस में मेल जोल से रहते क्यों नहीं? दादा एक है, फिर घृणा कैसी? मतभेद होता है जहां ज्ञान होता है, जहां तर्क संगत बातें होती हैं, जहां लॉजिकल थॉट्स होते हैं, जहां विचार विमर्श होता है, मतभेद होता है, मगर घृणा कैसी? घृणा तो तुम अपने मलमूत्र से भी नहीं करते। करते हो? अपने पेशाब से घृणा करते हो? घृणा करोगे तो छुओगे भी नहीं, और छुओगे नहीं तो पाक भी नहीं होगे। हम नापाक मानते हैं मगर घृणा नहीं करते। ये व्यापार घृणा का कैसे शुरू हो गया मानव समाज में? ये बताओ, तुमको किसने बनाया? तुम्हारा रचयिता कौन है? तुम्हारी रचना किसने की है? रब ने। और हिंदुओं का रचयिता कौन है? अल्लाह। सिखों का अल्लाह। रचनाकार वो है। ये सब रचनाएं हैं। कैसे घृणा करोगे जब रचयिता से प्यार करोगे? लेकिन देखना ये है कि आज तुम आदम के साथ हो या नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जब अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में रखा। उनकी बीवी को बनाया, उन्हें भी जन्नत में रखा। हज़रत हव्वा, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं एव, एडम एंड एव,
आदम एंड हव्वा, जन्नत में रखा और बस अल्लाह ने यही कहा, ए आदम, जन्नत में तुम जो चाहो खाओ पियो, होल जन्नत इज फ्री फॉर यू, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो अच्छे से, बस एक झाड़ है इसके करीब मत जाना, इसको खाना मत। इतनी बड़ी जन्नत और एक पेड़ माना, कौन नहीं मानेगा? कोई ये कहे पूरा राजस्थान तुम्हारा, फिर उदयपुर ना जाना, हम फौरन तैयार हो जाएंगे। यार जोधपुर मिल रहा है, जयपुर मिल रहा है, मकराना मिल रहा है, सब मिल रहा है, एक उदयपुर न सही। और पेड़ तो उदयपुर से भी छोटा, ला तगरू हाज़िही शजरा, मना है ये। मगर आदम गए और खा लिया। किसी ने कहा बहुत बड़ा पाप किया। नादान, ये पाप है? आदम से खता हो गई, ये गलती है, ये ब्लंडर और मिस्टेक हो गया, आदम से नहीं खाना था। उन्होंने खाया क्या? वास्तविकता क्या है? अल्लाह जानता है कि जन्नत में औलाद पैदा नहीं होगी, न कल जन्नत में औलाद पैदा हुई है और ना हम लोगों के जाने के बाद पैदा होगी। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो जो जन्नत नहीं है वहां तो पैदा होने दो। तो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने सिर्फ दो आदमी के लिए नहीं बनाया, ओनली फॉर आदम एंड हव्वा। अल्लाह जानता है कि लाखों करोड़ों लोगों को, अनगिनत लोगों को जन्नत में रखना है। ये दुनिया, ये भौगोलिक, ये वायुमंडल कई गुना बड़ी से जन्नत है। अगर यहाँ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे करीब कदम पे रख दीजिए, आपका कदम फ्री हो जाएगा। स्टेज पर बैठ करके इशारे नहीं करते, इशारा कहीं और किया जाता है। बहुत समझदार हो आप लोग, इशारे समझते हो। तो जितने इंसान हैं आपस में सब इसलिए भाई भाई हैं कि सबका दादा एक है। अब बैकुंठ कितनी बड़ी, आप समझो कि कितने करोड़ों मर गए हैं जो जन्नत में जाएंगे और कितने जाने वाले। सिर्फ दो के लिए तो बनी नहीं। तो अल्लाह को जन्नत भरना है जन्नतियों से, और जन्नत में आदम के बच्चे होंगे नहीं, धरती पर जाएंगे तब बच्चे होंगे। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी, औलाद होना जरूरी। बहाना क्या है जन्नत से निकालने का? मना कर दो। जब रब ने मना कर दिया तो मना हो गया, आदम करीब नहीं जाएंगे। खाना तो बड़ी बात, क्योंकि आदम नबी हैं, मासूम हैं, इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, खाएंगे नहीं।
खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। अल्लाह देख रहा है, मासूमियत खाने नहीं देगी, गलती करने नहीं देगी, नबूवत का मिजाज रोकेगा। तो अगर ये खाएंगे नहीं तो मैं बाहर करूंगा कैसे? खाना जरूरी, मना भी है, मगर खाना जरूरी। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि वो आम आदमी नहीं, नबी हैं, खलीफतुल्लाह आज़म हैं, मासूम हैं। तब अल्लाह ने अपने करम से ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया, ताकि ये आदम गफलतन खा ले, मैं हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। और ये राजस्थान के तारीखी ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास रखने वाले लोगों, मैं चैलेंज करता हूं कि आदम की इस खाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आला औलाद कुर्बान, क्योंकि आदम ने अगर खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और जन्नत से जब आदम को परवरदिगार ने, रब ने हिकमतन धरती पर भेजा, तो जमीन तो बहुत बड़ी है। तब ये सिर्फ धरती थी, देश नहीं था, प्रदेश नहीं था। तब वायुमंडल था, तब पर्वत थे, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, जंगलिस्तान, बर्फिस्तान, सिर्फ ये जमीन थी। इस जमीन पर बाद में अमेरिका बना, यूरोप बना, अरब बना, बाद में एशिया बना। लेकिन जब आदम पहली बार धरती पर आए तो कोई देश नहीं था। लेकिन उनका कदम धरती के जिस हिस्से पर पड़ा, आज वही उपमहाद्वीप भारत है। क्यों ना मैं गर्व से कहूं, मेरा भारत महान है, बेमिसाल है भारत। कोई जवाब नहीं भारत का, क्योंकि पहली बार धरती पर जो नबी का कदम पड़ा और जिस धरती ने नबी के कदम को चूमा, वो उपमहाद्वीप भारत है, वो हिंदुस्तान है। आज हम जाना कि वो हिंदुस्तान, पहले तो वो जमीन, धरती थी। तो आदम के चरणों के प्रताप से मेरा देश महान है। अब समझ में आया कि वलियों को हिंदुस्तान क्यों पसंद है। कादरी चला आ रहा है, सोहरवर्दी चला आ रहा है, नक्शबंदी चला आ रहा है, और ख्वाजाओं का सुल्तान, ख्वाजा खाजगान, हिंद का सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज चले आ रहे हैं। एक बात बताओ, मैं तो यहाँ आया तो जिस घर में गया तो मालिक पहले ही से वो घर का मौजूद। तीन चार घर गया, सब में मालिक मौजूद। मैं कहीं का मालिक नहीं बना, मेहमान बन के रह गया। पर मैं ऐसे इलाके में चला जाऊं, ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई सत्ता है, ना कोई पब्लिक है। मैं अकेला जंगल में हूँ और मैंने कुटिया बना लिया, तो उस कुटिया का मालिक कौन? वहां कोई दूसरा आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना आश्रम बनाने वाले बाद में जेल में चले जाते हैं।
मैं नकली बाबा नहीं, मेरे लिए कुटिया ठीक है। तो उस कुटिया का मालिक मैं। जानते हो, जहां कोई ना हो अगर वहां जा करके कब्जा कर लो तो मालिक आप ही हो। जब आदम ने धरती पे कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो कोई दूसरा इंसान नहीं था। तो भारत का मालिक कौन? स्वामित्व किसका? लैंडलॉर्ड कौन? तो आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती के मालिक हैं और हम उनकी औलाद। तो हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पर हैं। भारत की महानता एक बात और देखो कि अल्लाह कितना मेहरबान। कौन अल्लाह? तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम। वो खुदा जो काबिले हमदो सना है, वर्ण योग्य है, जिसके शरण में शांति की प्राप्ति है, जो सारी जगत का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वही निराकार होता है, जो निराकार होता है वही असीमित होता है, जो असीमित होता है वही अदृश्य होता है, जो अदृश्य होता है वही अनंत होता है, और जो अनंत होता है वही निराकार, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। इस सत्य को समझने के बाद आप देखें कि भारत पर वो कितना मेहरबान है। ये दुनिया को देखो, पूरे ग्लोबल को देखो, अमेरिका से लेके फिजी तक, अरब से लेकर यूरोप तक, अल्लाह ने मौसम को बांट दिया। किसी को बर्फिस्तान बना दिया यूरोप करके, किसी को जंगलिस्तान बना दिया अफ्रीका करके, किसी को रेगिस्तान बना दिया अरब करके। कहीं सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसता, कहीं बरसता है। पूरी दुनिया में मौसम को अल्लाह ने बांट दिया और भारत को इकट्ठा दे दिया। हर मौसम भारत में। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो जलसे में आ जाओ, बहुत भयानक बारिश देखना है तो आसाम चले जाओ। चीरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो रेगिस्तान भारत में है, जंगलिस्तान भारत में है, बर्फिस्तान भारत में है। एकदम सब बराबर जमीन, यूपी से लेके हरियाणा से लेके पंजाब तक चले जाओ। पहाड़ी का सिलसिला है तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक चले जाओ, पहाड़ ही पहाड़ है। तो जो खुदा मौसम को बांट दिया लोगों में, उसने भारत में इकट्ठा दिया। ये आदम के चरणों का प्रताप है। मेरा भारत महान है। और सबसे बड़ी बात सुननी हो ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने धरती पर कदम रखा, भारत में कदम रखा, तो अकेले नहीं थे। हालांकि अकेले दिख रहे हैं। जब आदम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो तन्हा नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था।